डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और आज अपन अध्याय 7 विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा, उसका SI मात्रक और विमेय सूत्र पढ़ेगा। आपने पिछली वाली वीडियो में ऑरस्टेड का प्रयोग और उसके निष्कर्ष से अपन ने ये पता किया था, उसके निष्कर्ष से ये निकला था कि यदि किसी चालक तार में जब विद्युत धारा या गतिमान आवेश प्रवाहित होता है तो उस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। यह अपन ने पिछली वीडियो में यहां तक आपको बताया। आज अपन पढ़ेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया उसको किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, उसका SI मात्रक और विमेय सूत्र। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन एक बात लेते हैं, जैसे देखिए ये कोई आवेश Q है और ये क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि इससे v वेग पर और कितने डिग्री से विवेक से गतिशील है, कितना डिग्री का कोण बना रहा है, थीटा डिग्री का कोण बनाते हुए क्या कर रहा है, ये गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र B। तो जब इस प्रकार से गति करेगा तो इस पर एक बल लगेगा जिसे अपन चुंबकीय बल कहते हैं। आपको पता है कि जब कोई गतिशील आवेश होता है तो उसके कारण से विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। यहां पर विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति बनेगा। कल किसकी बात कर रहा हूं मैं, चुंबकीय बल। तो उसका मान अपन ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं, यदि Q कूलाम ठीक है का आवेशित कर V वेग से चुंबकीय क्षेत्र B से कितना डिग्री का कोण है, थीटा को बनाते हुए विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में गतिशील या गतिमान में गतिशील हो तो उस पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान निम्न होता है। ये आप समझ लीजिए, मैंने क्या कहा है, सारी भाषा यहां लिख रखी है। अब अपन कितना बल लग रहा है उसको मैं लिख रहा हूं। तो F कमान Q इधर क्लियर, V क्रॉस B, ये सभी सूत्र लिखा गया। तो अब अपने को क्या क्या लिखना है, जरा इसको देखते हैं। तो आपने कक्षा 11 में A क्रॉस B का मान पढ़ा होगा और वहां पढ़ा था आपने AB sin थीटा और इस पर क्या लगता है n कैप, और ये n कैप क्या है, एकांक सदिश है। तो यहां भी इसी को उपयोग में लेते हुए यहां खोलने की कोशिश करते हैं। क्या आएगा, Q ऐसे कैसे रहेगा, V sin थीटा और साथ में क्या आएगा n। इधर क्लियर। अब यहां दो चीजें आपके पास है, एक n कैप है और एक है थीटा। थीटा आप देख रहे हैं, V और B की क्या है, मध्य का कोण है, और n कैप क्या है, बल की दिशा में एकांक सदिश। इधर क्लियर। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ, और चूंकि एकांक सदिश होता है उसका गुणक
को सबसे पहले लिख लेते हैं। एन कैप क्या है? बल की दिशा में, बल की दिशा में कौन सा सदिश है? एकांक सदिश। देखिए एकांक सदिश है। और आपका जो ये थीटा है, ये बी तथा बी के मध्य का कोण। समझ में आ रहा है? अब अपन क्या करेंगे, इसका परिमाण ले लेते हैं, यानी दोनों पक्षों का क्या ले लेते हैं? परिमाण। तो अपन समीकरण डाल सकते हैं। समीकरण 1 कह लीजिए, इसको समीकरण क्या करेंगे? तो इस समीकरण 2 का क्या ले रहे हैं? परिमाण। जब परिमाण लेते हैं, ये हो गया आपका 2b sin थीटा और क्या जाएगा? n। समझ में आ रहा है? चलिए यहां तक उधार लीजिए। अब देखिए, जब किसी सदिश का परिमाण लेते हैं तो फिर सदिश नहीं लगता। ये कितना हो जाएगा? f qb sin थीटा और n। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, पिछली क्लास में, कि जो ये एकांक सदिश होता है इसका परिमाण कितना होता है? 1 होता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो क्यू क्या रह जाएगा आपका? साइन थीटा। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हुई अपनी? अपने को क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित करना है। क्लियर? तो जब चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित करना तो क्या करते हैं? एक चीज आपको समझनी होगी कि जब ये थीटा है तो थीटा 0 डिग्री, ध्यान रखना। तो आप सब जानते हैं साइन थीटा का मान क्या हो जाता है? 0। तो एफ का मान क्या हो जाएगा? यानी चुंबकीय बल का मान कितना होता है? 0। इसी प्रकार से जब थीटा का मान कितना हो? 180, तो चूंकि साइन 180 डिग्री का मान भी 0 होता है तो एफ का मान क्या हो जाएगा? लेकिन जब थीटा कितना हो आपका? 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू, इसका मान सबसे अधिकतम होता है। तो अपन क्या कर सकते हैं? इसका मान क्या होगा? एफ मैक्सिमम। ध्यान रहे, यदि थीटा 0 का मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र और जो आवेशित कण गति कर रहा है, यदि दोनों के समान दिशा में है, यानी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गति कर रहा है, तो उस पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान 0 है। या फिर प्रति समानांतर का मतलब विपरीत, समानांतर दिशा विपरीत हो जाएगी, तो भी बल का मान क्या रहेगा? 0। लेकिन अगर लंबवत गति कर रहा है, यानी दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है, तो फिर आपका बल का मान क्या रहेगा? ये मैक्सिमम रहेगा। कितना रहेगा? मैक्सिमम। तो अपन थीटा को क्या ले सकते हैं? 90 डिग्री ले सकते हैं। तो जब थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री, यदि तो एफ, इसको क्या कर देंगे अपन? एफ क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। और ये कितना होगा? QBP sin 90। और जब साइन 90 डिग्री हो गया तो साइन 90 का मान कितना होगा? 1 होगा। तो चूंकि साइन 90 का मान कितना होगा? 1, तो अब अपन साइन 90 का मान निकालेंगे। एफ मैक्सिमम इक्वल टू कितना आ गया? QB। समीकरण नंबर 4। ध्यान रखो, अपने को चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित करना, तो सारा ध्यान अपना इस पर रखना चाहिए। तो बी का मान कितना हो जाएगा? उसमें विचार बी बराबर एफ मैक्सिमम अपॉन कितना हो गया? इधर क्लियर? समझ में आ गई पूरा? अब अपन कंडीशन ले लेते हैं, जरा देखते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन लेते हैं, यदि Q का मान कितना हो जाए? 1 कूलम, यानी जो आपने आवेशित लिया है उसको अपन ये क्या करते हैं? एकांक कर दिया, 1 कूलम ले लिया। और B का मान 1 मीटर प्रति सेकंड। देखिए, अब जब अगर अपन ये रख देंगे तो क्या हो जाएगा? F अपॉन 1/1। तो B का मान कितना आ गया? F मैक्सिमम, या इसके बराबर आ गया चुंबकीय बल के बराबर। यह समीकरण नंबर क्या हो गया? 6। इसी से अपन इसको परिभाषित करेंगे। आपने देखा यहां कि यदि कोई एकांक, ध्यान रखें, मैंने क्या लिया? मीटर प्रति सेकंड लिया। एकांक वेग से गतिशील, इधर क्लियर? एकांक वेग से गतिशील,
एकांक आवेश। तो किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? उस स्थान पर यदि एकांक वेग से गतिशील एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या होता है? बराबर होता है। यदि वो आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे, क्योंकि थीटा का मान अपन ने कितना लिया था? 90 डिग्री। समझ में आ गई इसकी परिभाषा? तो अपन परिभाषित कैसे कर सकते हैं इसको? देखिए, तो यहां से परिभाषित कर सकते हैं समीकरण 6 से। तो समीकरण 6 से परिभाषा दे रहा हूं, तो क्या होगा? कैसा है? यदि इधर क्लियर, वेग कितना है? एकांक, ठीक है। यदि एकांक वेग से, ठीक है, एकांक वेग से एकांक आवेश, ठीक है, एकांक वेग से एकांक आवेश, या आवेशित कण कर लीजिए, एकांक आवेशित कण कर लीजिए, एकांक आवेशित कण, सीधा क्लियर, पर लगने वाले चुंबकीय बल का बल को ही कर लीजिए, चुंबकीय बल को ही, आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल को ही चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यदि गतिशील आवेश गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत क्या कर रहा है? गति कर, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता। समझ में आ गई मेरी बात? तो एकांक वेग होना चाहिए, एकांक आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल को ही क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यदि गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र के क्या लंबवत गति कर। इधर क्लियर, समझ में आ गया? अब अपन क्या करेंगे? इसका SI मान। तो जरा इसका SI मान कर लेते हैं, क्या होगा? देखिए, SI मान SI मान। तो समीकरण नंबर 6 अभी आपके सामने रखी थी मैंने, ये होती है मैक्सिमम अपॉन क्या हो गया? 2। इधर क्लियर? तो अपने को पता है, ध्यान रखें, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? बल है, ये क्या है? आवेश, और ये क्या है? तो थोड़ा सा आप देख लीजिए, Q बराबर क्या होता है? IT होता है, आप सब जानते हैं। और V बराबर क्या होता है? उसका भी आप जानते हैं, ये क्या होता है? D। तो अगर IT ले लें, ये IT होता है Q बराबर, आपने पढ़ा है। और इसका मात्रा क्या होता है? एम्पियर, और ये क्या होता है? सेकेंड। इधर क्लियर? और ये क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और इसका क्या हो जाएगा? एम्पियर इनटू क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो आप यहां से लिख सकते हैं। और ये न्यूटन, तो 1 न्यूटन अपॉन, ध्यान रहे, तो क्या जाएगा? A इनटू सेकेंड, ये एम्पियर, ये सेकेंड, इनटू मीटर पर सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कट गया, तो क्या हो गया? 1 है, ये क्या आ गया? एम्पियर इनटू मीटर, ठीक है। तो क्या हो गया? न्यूटन अपॉन एम्पियर इनटू मीटर। इसको हम क्या कहते हैं? टेस्ला के नाम से जानते हैं। किसे नाम से जानते हैं? जिसे क्या कहते हैं? जिसे क्या कहेंगे? इसको टेस्ला। कई जगह पूरा लिखा हुआ है, कई जगह अधूरा लिखा है, देख लीजिएगा। इसे क्या कहते हैं? टेस्ला। क्लियर, समझ में आ गई? इसे टेस्ला भी कहते हैं। और इसको T से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं T से। समझ में आ गई? इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, वो भी आप समझ में साथ साथ। वो क्या होता है? जरा देख लीजिए। ये होता है, ध्यान रहे, वेबर।
ये क्या आएगा मीटर स्क्वायर। इसको भी अपन क्या करते हैं, ये भी किसका मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का। अब ये कैसे आता है इसको जरा समझना। इधर आप पढ़ेंगे आगे, ये चुंबकीय फ्लक्स होता है और ये किसके बराबर होता है, बी इंटू ए। ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये क्या है, क्षेत्रफल है। तो अगर आप बी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5b अपॉन कितना हो जाएगा 8। इसको किस में नापा जाता है, वेबर में, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 वेबर मीटर स्क्वायर। ये किसमें था, एसआई मात्रक था, एसआई पद्धति। अब अगर सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक देखेंगे तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक देखिए, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक गाउस, क्या बोलते हैं इसको, गाउस का। देखिए तो अगर अपन दोनों में संबंध निकालना चाहें तो एक जो टेस्ला होता है, ठीक, वो कितना होता है 10 की घात 4 गाउस में क्या होता है, बट ये दोनों में क्या है, एक रिलेशन, एक संबंध है। कई बार ये भी हो जाता है कि गाउस क्या है, तो सिंपल सा है, मैक्सवेल अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, वही क्या कहते हैं, गाउस कहते हैं। आगे अब लास्ट बचा आपका बीवीए सूत्र। कौन सा सूत्र, बीवीए सूत्र, बीवीए सूत्र, इसको आप डायमेंशन के नाम से भी जानते हैं। अब बीवीए सूत्र में क्या करेंगे जरा देखिए। वही मैंने कहा आपसे, सबसे पहले अपने को फॉर्मूले से शुरू करनी पड़ती है कोई भी बात। अपॉन क्या आएगा, आपको सूत्र बताया था, क्यू इंटू क्या है, इधर क्लियर। अब अपन क्या करेंगे था, वी माइनस बल की माप जानते हैं, m1 l1 v1 और क्यू को बड़े आराम से हम लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, आई क्यू की, और आई क्यू की मूल राशि है, एम्पियर में आएगा A1 और ये कितना है बी है, ये सब जानते हैं क्या होता है, मीटर डिस्टेंस अपॉन समय। तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको लिख सकते हैं हम L1 -1, ये यहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगा M1 L1 V-2, समझ में आ रहा है, अपॉन क्यू का कितना आएगा A1 T1 अपॉन L1 T-1। अब जरा इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो जरा हल करेंगे तो क्या आएगा, बस देखिएगा, यही कर लेते हैं नीचे। तो देखिए M1 और कुछ है नहीं, तो M1 ऐसे कैसे रहेंगे, L1 ये ऊपर जाएगा तो किसमें जाएगा, माइनस में जाएगा, T-2 ये किसका है, माइनस में, और ये आएगा तो किसमें जाएगा, प्लस में जाएगा। और ध्यान रहे ए में जाएगा। अब देखिए क्या रहा, M1 L तो कुछ बचा नहीं, 0 हो गया, और T कितना है, ये कट गया, T-2 हो गया, और A-, यही इसका क्या हो गया, बीवीए सूत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र का बीवीए सूत्र भी अपन ने निकाल लिया। अब कुछ दो विशेष बातें मैं आपको बताकर इसको अपन वीडियो को खत्म करेंगे। वो कौन सा है, ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसमें बताना भी मैं जरूरी समझता हूं। अगर मान लीजिए स्थिर आवेश है, ध्यान रहे, स्थिर आवेश के कारण केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ध्यान रहे, कौन सा क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा समझिए। क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बोर्ड में भी छोटा सा आ जाता है कभी कभी। लेकिन अगर गतिशील आवेश है तो गतिशील आवेश के कारण ध्यान रहे, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न समझ में आ गया बच्चों। तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई है, इस वीडियो को बार बार देखें और इसको समझने का प्रयास करें। अगले वीडियो में अब ये चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आपने पढ़ लिया, तो किसी पर्टिकुलर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है
लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक इस वीडियो को देखें। थैंक यू।